रोहित शर्मा को लेके बहुत ज्यादा बातें हो रही है। रोहित शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि क्योंकि अब ओडीआई फॉर्मेट ही खेलते हैं, तो अब ऐसा है कि अब शायद ओडीआई फॉर्मेट भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स से बीसीसीआई के एक सोर्स ने कहा कि क्वाइट फ्रैंकली a lot of us thought Rohit wanted to move away from the ODI format after winning the Champions Trophy. There have been no discussions between Rohit and the selectors over his ODI future. तो ये सारी चीजें हैं कि अभी बात नहीं हुई है। बट इंडियन एक्सप्रेस को ये भी कहा था कि मतलब नहीं, वो श्रेयस वाला था। हाँ, लेकिन ये भी चीजें थी कि शायद लॉन्गर फॉर्मेट में ओडीआई में रोहित शर्मा को नहीं देखा जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चल रहा है करंटली। और तो बचेगा क्या फिर? और आपको इससे पहले याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले एक रिपोर्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें बात चल रही थी कि टीम का एक सीनियर बंदा रिटायरमेंट अनाउंस करने वाला है। और उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की एक क्लिप भी वायरल हुई थी, जब वो ट्रॉफी के साथ घूम रहे थे, सेलिब्रेट करते हुए घूम रहे थे। तब एक इन लोगों को लगा था कि हम रिटायरमेंट लेने वाले हैं, ऐसे करके। हाँ, दो भाई दोनों तबाही। तो लेकिन ये अगर रोहित शर्मा को ओडीआई से भी विदा किया जा रहा है, तो मतलब रोहित शर्मा का इंटरनेशनल करियर खत्म है फिर। और ये जो भी मतलब ऑफिशियल ऑफिशियल होते हैं, जो भी बात करते हैं इधर उधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसरिस्पेक्टफुल है रोहित शर्मा के लिए, मेरा मानना है। हाँ। और क्योंकि आखिरी जो उनका असाइनमेंट था ओडीआईस का, उसमें उन्होंने आपको चैंपियन बनाया। हाँ, तो दूसरी चीज ये, रोहित ने भी जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तो उन्होंने भी बोला था वन मोर थिंग, एक और बात, आई एम नॉट गोइंग टू रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट। मैं इस फॉर्मेट से रिटायर नहीं हो रहा हूँ। जस्ट टू मेक श्योर देर आर नो रूमर्स स्प्रेड मूविंग फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हुए इस मुद्दे पर कोई रूमर्स, कोई भी गलत अफवाह ना फैलाई जाए। थैंक यू सो मच, ऐसा उन्होंने कहा था कि भाई मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ। और अब हम जानते हैं कि जो दोनों बड़े प्लेयर्स हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेट में बचे हैं, सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हुए ये दोनों नजर आएंगे। तो ऐसे में आ, मतलब विराट के कंटेक्स में तो क्या कहा जाए, विराट तो बहुत पहले से बोल चुके हैं कि जब मेरा मन भर जाएगा मैं चला जाऊंगा और मैं नहीं आऊंगा। लेकिन रोहित शर्मा, उनका ड्रीम है 2027। रोहित शर्मा के ड्रीम के बारे में बताते बताते गरिमा जी का इंटरनेट जो है उनका साथ छोड़ गया है। तो जब तक गरिमा जी लौटती हैं, इस बात को कंटिन्यू करते हैं। रोहित शर्मा के भविष्य पर अटकलें लग रही हैं। लोगों का कहना है, बीसीसीआई के एक ऑफिशियल के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स का दावा है कि बीसीसीआई जो है अब मूव ऑन करना चाहती है, रोहित शर्मा से आगे बढ़ना चाहती है। और उनको ये लगा था, उनको ये उम्मीद थी कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। रोहित ने ऐसा कुछ नहीं किया, और इसके बाद अब बीसीसीआई जिस तरीके से टेस्ट में नई लीडरशिप के साथ गई, इसी तरीके से ओडीआईज में भी सोच रहे हैं। और अब आप लोग इस टॉपिक पर आइए दोस्तों, इस पर बात करते हैं, इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि बीसीसीआई जिस तरीके से रोहित शर्मा के साथ कर रहा है, क्या ये कितना गलत है, क्या ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है? क्योंकि बाकी सारे फॉर्मेट्स आप हटा दो, लेकिन ओडीआईज में अगर कोई विराट कोहली के पैरेलल आ रहा है, अगर कोई विराट कोहली के जरा सा आसपास आ पा रहा है, 55-45 तक भी अगर हम मान ले, तो वो रोहित शर्मा ही है। रोहित शर्मा ओडीआईज के लेजेंड है, इस बात में कोई शक नहीं। इतनी डबल सेंचुरी, इतनी सेंचुरी, इतने सारे रन उन्होंने करके दिए इंडिया को ओडीआईज में स्पेशली। ऐसे में ओडीआईज में अगर रोहित शर्मा के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है गरिमा जी? आपका इंटरनेट भी नहीं चाहता कि रोहित शर्मा रुके। रुके नहीं चाहता या चाहता है रुके, इसलिए उसने कट कर दिया उस मोमेंट पे। इसलिए उसने आपको रोक दिया बोलने से। खैर, ये बताइए कि क्या ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है रोहित शर्मा के लिए, अगर उनको ओडीआई से, सिर्फ इस फॉर्मेट की बात करेंगे, बाकी सब हटा देते हैं, ओडीआई से अगर उनको उनकी मर्जी के खिलाफ हटाया जा रहा है? उनकी मर्जी के खिलाफ, पर मुझे ऐसा लगता है कि रोहित ने वनडेज में कुछ इतना बुरा नहीं किया है कि आपको उनको हटाने की जरूरत पड़े, आपको उस एज फैक्टर वाले उस पे जाना पड़े कि अब आगे देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ट्राई नहीं किया था, आपने एक मैच में एक यंग प्लेयर को डेब्यू करवाया और एक मैच के बाद ही आपने उनको बिठा भी दिया कि भैया अब जगह नहीं है। सेम विद विराट कोहली को एक मैच में फ्लू हो गया था, तो उनकी जगह एक और बंदा आया, मतलब उसी की वजह से डेब्यू हो पाया था। तो वो चीज हुई थी, उससे अलग मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको अभी इस चीज की जरूरत है। मतलब वनडेज में तो आपने अच्छा ही किया है। अगर आप वो श्रीलंका वाली सीरीज का जिक्र करेंगे तो एक अलग चीज है।
बट उससे अलग आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक आप पहुंचे, तो वनडेज में रोहित के स्टार्ट इतने बुरे नहीं है। वनडेज में रोहित से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ? मुझ पे आरोप लगाती हैं आप डाउन प्ले करने, कितना डाउन प्ले कर रही है रोहित शर्मा को यार। ही इज अ लेजेंड, विराट कोहली के मतलब आस पास अगर कोई खड़े हो सकता है ओडीआईज में तो वो रोहित शर्मा है, करंट जनरेशन। हाँ हाँ, ओडीआईज में। पर आपको उनकी पावर जो स्टार्ट वो आपको देते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट आपको वो चाहिए। आपने उस चीज का फायदा उठाया वनडे वर्ल्ड कप में। बेशक आपको उस चीज का कहीं किसी मैच में नुकसान हुआ, आपको फाइनल में उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जब ट्रेविस हेड ने वो कैच पकड़ा। बट वो चीजें होती है, वो आपके लिए इससे पहले भी हो सकती थी किसी मैच में, तो शायद रोहित थोड़ा सा संभल जाते, लेकिन वो चीज तब नहीं हुई और उस मैच में हुई। तो वो एक अलग सिनेरियो है। बट उससे अलग मतलब रोहित शर्मा को अगर आप वनडे फॉर्मेट में बाहर करने की सोच रहे, तो नहीं करना चाहिए मतलब। और रोहित विराट दोनों ने वनडेज में अच्छा ही किया है, और दोनों अगर वो फॉर्मेट खेलना चाहते तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको जरूरत है कुछ चेंज करने की। टेस्ट में आपके पास रीजन था, आपने बाहर किया, आपने अपना मैसेज पहुंचाया, उन्होंने रिसीव किया और उन्होंने अलग होने का फैसला किया। T20s दोनों ने हाई नोट पे खत्म किया, बहुत बढ़िया रहा उन दोनों के लिए। बट वनडे फॉर्मेट मतलब नो चांस, दोनों चाहते हैं कि वो लोग एक और वनडे वर्ल्ड कप जीते। मतलब रोहित तो पहला ही जीतेंगे। दूसरी तरफ विराट ने भी कहा ही था एक में कि मतलब एक ओडीआई वर्ल्ड कप तो जीतना चाहता ही हूँ। आरसीबी के किसी आरसीबी का जो आईपीएल सीजन शुरू था उससे पहले किसी इंटरव्यू में बात करता है। अभिमन्यु कह रहे हैं रोहित शर्मा को ओडीआई से निकालना उतना ही इनजस्टिस है जितना उनको टेस्ट में कंटिन्यू करना होता। क्या इस पूरे बयान से आप सहमत हैं या फिर किसी एक हिस्से को काटना है इसमें? मैं तो पूरे से सहमत हूँ भाई, मैं अपना अपना पक्ष पहले रख दे रहा हूँ। मतलब ओडीआई से रोहित को नहीं निकालना चाहिए और टेस्ट में उनसे कंटिन्यू करवाने का कोई मतलब नहीं था। अगर आपको घर में ही खिलाना है तो एक अलग चीज है, लेकिन आपको विदेशी टूर्स भी करने होते हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना होता है। तब आप बार बार हनुमा जैसे प्लेयर्स को कॉल करके नहीं बुला सकते, आओ और फिर घर जाओ और फिर वापस अपनी शक्ल मत दिखाना।